जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है हमारा बिहार पुलिस स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन। तो आज इसका है सेट 5, मैंने 5वां सेट है आज इसका। तो चलिए इस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा। कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए तो इसका अगला सवाल देखते हैं। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक के तापमान को मापता है। यह सूर्य और भट्टी का ताप भी मापता है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। डैश होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है, तो कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखते हैं आज का चौथा सवाल। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या ज्ञात करें? तो आप ये लोग पढ़े हैं, एक इसमें आता है फॉर्मूला आता है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई इंटू टी। तो 20 मिनट है तो इसको सेकंड 20 गुना 60 गुना 0.5 एम्पियर, तो 5 बटा कर जाएगा 10। सो काटिएगा, 0 से 0 खत्म, 6 पचे 30, 30 दूनी के 60 यानी कि 600, यानी कि 600 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर पट्टी में कितने प्रतिशत कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 0.02%। अगला सवाल 6 नंबर। डैश मस्तिष्क के सोचने का मुख्य भाग है? तो इसको बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम, जो कि आगे का मस्तिष्क भाग है, यानी कि बी सेरिब्रम। चलिए तो 7वां नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश केंद्र पर स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, दर्पण के सब हो जाएगा सामने, दर्पण का सब सामने हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, लेकिन अनंत पॉइंट हो जाएगा, दोनों दोनों ओर होता है। अनंत जो होता है दर्पण का दोनों ओर होता है। चलिए अगला सवाल 8 नंबर। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, यह गुणधर्म कहलाता है? तो पीट कर चादर बनाता होता है आघातवर्धनता, और तन्यता होता है खींच कर तार बनाना, खींच कर तार बनाना, खींच कर तार बनाना, खींच कर तार बनाना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफ़ेदी क्यों हो जाता है? तो ये अपघटन के कारण होता है। जब सिल्वर क्लोराइड का जब AgCl जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब टूटता है तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। Ag प्लस Cl माइनस में टूटता है। अगला सवाल देखिए। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार दोस्तों होता है लिस्मेनिया के कारण, लिस्मेनिया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान मापना, यानी 800 डिग्री से ऊपर का तापमान मापता है, 800 डिग्री से ऊपर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना होता है तारों का प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई भी चीज़ प्रतीत होगा अपवर्तन के कारण, कोई भी चीज़ प्रतीत होगा किसके कारण? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कोई चीज़ क्या होगा? अपवर्तन के कारण हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, यही उत्तेजित करता है। आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत धारा का मापने का उपकरण है, तो विद्युत धारा का मापने का क्या होता है? एमीटर। एमीटर यही जैसे करंट मापता है, नहीं एमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। डैश को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैवोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 18 नंबर देखते हैं। पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है? तो पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइटा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन शब्द मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनुवांशिक त्रुटि को संदर्भित करता है। चलिए तो इस सेशन का आज का लास्ट सवाल है। मुर्गी के अंडे में जर्दी का पीला भाग होता है, यह होता है क्या? एकल कोशिका होता है। जो पीला भाग होता है एकल कोशिका होता है। चलिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय सभी को।